नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम कभी सूरदास के पदों की व्याख्या कर रहे थे। सूरदास जी के सूरसागर सार से ये पद लिए गए हैं। इन पदों में कृष्ण जो है वो उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके ब्रज भेजते हैं कि जिससे गोपियों और ग्वाल वालों की जो वियोग वेदना है वो समाप्त हो और उनको योग साधना का संदेश देने के लिए वो अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। तो उद्धव और गोपियों के मध्य वार्तालाप होता है। उद्धव अनेक तर्क वितर्क करके उन गोपियों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन गोपियों की जो प्रेम निष्ठा है, एकनिष्ठ भक्त प्रेम भाव है, कृष्ण के प्रति जो उनकी आसक्ति है, जो अतिशय प्रेम है, अनुराग है, उसके समक्ष उद्धव जो है वो हार जाते हैं और निशब्द हो जाते हैं। उनसे कोई उत्तर देते हुए नहीं बनता और वो नेत्रों से अश्रु बहाते हुए पुनः मथुरा लौट आते हैं। तो प्रस्तुत जो पद है वो सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर सार से लिया गया है। तो सूरदास जी यहाँ गोपियों के नेत्रों की उपमा मछली से देते हैं कि केवल मछली की उपमा को ही कुछ ठीक लगती है। वो कहते हैं कि उपमा एक न नैन गही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि करे नाहि कही, कहे चकोर विधु मुख बिनु जीवत, भ्रमर न वह उड़ जात, हरिमुख कमल कोश बिछुरेते, ठाले कत ठहरात, खंजन मन रंजन ना हो ही ये, कबहु नाहि अकुलात, पंख पसारे ना हो तो चपल गति, हरि समीप मुकुलात। ऊधव बधिक व्याघ ह्यों आए, जो मृग क्यों न पलाए, भाग जाहि बन सघन श्याम में, जहाँ कोउ संग न धाय, प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु इक, जल भरी कबहु न छाड़त। कि गोपियाँ उद्धव जी गोपियों के नेत्रों की तुलना मछली से करते हैं कि मछली का जो प्रेम है जल से, कि वही स्थिति गोपियों के नेत्रों की है कि गोपियों का जो प्रेम है वो कृष्ण की रूप छवि से है कि कृष्ण की रूप छवि के अतिरिक्त वो किसी और को देखना नहीं चाहती और जब तक वो दिखाई नहीं पड़ता तब तक उनके हृदय को धीरज नहीं बनता और उनके नेत्र जो है बिना कृष्ण की रूप छवि को देखते हुए वो अपने समाप्त हो जाएंगे। कि जैसे मछली जो है वो बिना जल के, मछली जल में रहती है और जल ही उसका जीवन होता है, तो वैसे ही कृष्ण की रूप छवि ही गोपियों के लिए जीवन के समान है। तो सूरदास जी यहाँ गोपियों के नेत्रों की उपमा में केवल मछली की उपमा को ही सही मानते हैं कि उनके नेत्र केवल मछली के समान है कि जिस प्रकार मछली कभी जल को नहीं त्यागती है और यदि वो त्याग देती है तो उसके प्राण जो हैं उसके शरीर को छोड़ देते हैं। तो सदैव वैसे ही गोपियों के नेत्र भी जैसे मछली जल में रहती है वैसे गोपियों के नेत्र भी सदैव अश्रुजल से परिपूर्ण रहते हैं और वो कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। तो केवल मछली से ही इनकी कुछ समता दिखाई देती है कि मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही बिना कृष्ण के ये नेत्र जो हैं विरह में अश्रुओं के बिना नहीं रहते, सदैव वो कृष्ण के विरह में अश्रुपात करते रहते हैं और कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करते रहना ही चाहते हैं। विधु माने शब्दार्थ अगर हम देखें तो उपमा माने किसी की तुलना करना या मिलान करना, सुधि करी माने याद रखना, विधु यहाँ आया है चंद्रमा के लिए, भ्रमर भौरे के लिए और मृग हिरण के लिए, घात यानी कि चोट करना मारना, रंजन माने प्रसन्न होना, पसारी माने फैलाकर, छाड़त माने छोड़ना और व्याघ माने शिकारी या बहेलिया। तो फिर आगे लिखते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि उपमा एक न नैन गही, कि गोपियाँ कह रही हैं कि नेत्रों की एक भी उपमा ठीक नहीं प्रतीत होती। कि जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं, जितना भी साहित्य मिलता है, उपमा एक न नैन गही, कि जिसमें से नेत्रों की जितनी भी उपमाएं दी गई हैं, किसी ने मृग के समान माना, किसी ने चंद्रमा के समान, किसी ने चकोर के समान, तो नेत्रों के लिए जितनी भी उपमाएं दी गई हैं उनमें से एक भी उपमा सटीक प्रतीत नहीं होती। कि उपमा एक न नैन गही, कि एक भी उपमा ठीक प्रतीत नहीं होती। यूँ तो कवियों ने कवि जन कहत सब आए, सुधि करे नाहि कही, कि यूँ तो अनेक कवियों ने नेत्रों की कई उपमाएं दी हैं
है ना। हाँ, और कई बार उनकी विशेषताएं बताई हैं, प्रशंसा की है, लेकिन एक ने भी सुधि करे ना ही कही कि अच्छी तरह समझदारी से सुधि करे, होश में रख करके, याद रख करके नेत्रों के बारे में किसी ने बहुत गहराई से कोई अच्छी उपमा प्रयुक्त नहीं की है। क्योंकि नेत्रों के कहे चकोर विदु मुख बिनु जीवत भ्रमर न वह उड़ जात। क्योंकि नेत्रों को किसकी उपमा की दी गई है कि चकोर पक्षी की उपमा दी गई है, चकोर से तुलना की जाती है, किंतु वह ठीक नहीं है कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, किंतु ये नेत्र कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी जीवित है। कि गोपियाँ ये कहती हैं कि नेत्रों के लिए चकोर पक्षी की उपमा दी जाती है कि नेत्र जैसे चकोर पक्षी का जो प्रेम है वो चंद्रमा से होता है, चंद्रमा को उगता देख करके चकोर बहुत अधिक प्रसन्न होता है। तो गोपियाँ ये कह रही हैं कि नेत्रों के लिए चकोर की उपमा दी जाती है, किंतु ये उपमा भी ठीक नहीं है, क्योंकि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखा करता है, किंतु ये नेत्र जो है कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी जीवित हैं। यदि नेत्र अगर चकोर पक्षी के समान होते कि चकोर जो है वो अपने चंद्रमा को देखे बिना प्राण त्याग देता है, तो इन नेत्रों को भी कृष्ण के स्वरूप यदि दिखाई नहीं पड़ता तो इनको भी अपने प्राण त्याग देने चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के को देखे बिना भी जब कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए, लेकिन फिर भी ये नेत्र विद्यमान है, तो ये उपमा भी नेत्रों के लिए ठीक नहीं है। फिर कहते हैं कि भ्रमर न वह उड़ जात, कि नेत्रों को भ्रमर बतलाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हरिमुख कमल कोश बिछुरते ठाले कत ठहरात, कि ये नेत्र कृष्ण के मुख, ये नेत्रों को भ्रमर बतलाना भी ठीक नहीं है। यदि भ्रमर तो कमल कोश में जाकर बंद हो जाता है, कि हरिमुख कमल कोश बिछुरते ठाले कत ठहरात, के भ्रमर के बारे में ये किंवदंती है कि भ्रमर जो है पुष्प के पराग कणों की या सुगंधि की तरफ आकर्षित होकर भ्रमर का प्रेम कमल के पुष्प से होता है, और वो उस पर जाकर स्नान करने के लिए बैठता है, और प्रातःकाल से संध्या होने का उसको एहसास ही नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, और उस कमल कोश में ही वो बंद हो जाता है। तो गोपियाँ ये कह रही हैं कि यदि नेत्रों को भ्रमर की उपमा दी जाए तो ये उपमा भी ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रमर तो कमल कोश में जाकर के बंद हो जाता है, किंतु हमारे नेत्र तो कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से बिछुड़ करके व्यर्थ ही यहाँ ठाले कत ठहरात, यानी व्यर्थ ही यहाँ ठहरे हुए हैं। कि यदि हमारे नेत्र भ्रमर होते तो वो कृष्ण के साथ ही चले जाते, या उनके कमल के समान मुख के साथ ही वहीं ठहर जाते, या वहीं या उनसे बिछुड़ करके वो जीवित नहीं रह पाते। लेकिन हमारे नेत्र तो व्यर्थ ही ठाले ही इधर उधर ठहरे हुए हैं या भटक रहे हैं, तो ये नेत्रों के लिए भ्रमर की उपमा देना भी ठीक नहीं है। फिर कहते हैं आगे सूरदास कवि कि खंजन मन रंजन ना हो ही ये कबहु ना ही अकुलात, कि इन्हें खंजन मनोरंजन माने मन को प्रिय लगने वाले, खंजन एक पक्षी होता है, अकुलात माने व्याकुल होना, कि ये मन को अच्छे लगने वाले खंजन पक्षी के समान भी नहीं है। कि खंजन मनोरंजन ना हो ही, कि ये मन को प्रिय लगने वाले खंजन पक्षी के समान भी नहीं है, क्योंकि ये तो कृष्ण के बिना व्याकुल ही नहीं है। कि कभी ना ही अकुलात, क्योंकि ये कृष्ण के बिना कभी भी व्याकुल नहीं है। कि यदि वो ये व्याकुल होते कि पंख पसारे न हो तो चपल गति हरि समीप मुकलात, कि यदि ये व्याकुल होते तो पंख खोलकर तेजी से उड़कर जाने वाले खंजन पक्षी की तरह ये कृष्ण के पास चले गए होते, के पास ये पहुंच जाते। इसलिए नेत्रों को खंजन पक्षी की उपमा देना भी सही नहीं है, क्योंकि ये खंजन पक्षी के समान भी व्यवहार नहीं करते। कि खंजन तो जिससे प्रेम करता है वो तुरंत ही उसके पास दौड़ करके उड़ करके तीव्र गति से चला जाता है। खंजन पक्षी के बारे में ये किंवदंती है कि पावक या अग्नि से उसको प्रेम है, और बिना जलने के परवाह किए बिना वो अग्नि को निगलने की चेष्टा करता है। तो ये
यही बात जो है वो गोपियाँ कहती हैं कि ये अगर ऐसा खंजन पक्षी के समान नेत्र होते तो शीघ्रता से तेज गति से उड़ करके वो कृष्ण के पास चले गए होते। ऊधा बधिक ब्याग हो आए, जो मृग क्यों न पलाए। फिर कहते हैं कि ये मृग के समान भी इनको नहीं कहा जा सकता, कि नेत्र जो है वो नेत्रों को मृग की उपमा देना भी सार्थक नहीं है, क्योंकि अगर ये मृग होते तो प्राणनाशक शिकारी की तरह, कौन शिकारी, यहाँ किसको शिकारी कह करके गोपियाँ जो हैं उद्धव पे व्यंग करती हैं कि ये कि ऊधव बधिक ब्याग जो आए, बधिक माने मारने वाला, ब्याग यानी शिकारी, कि प्राण हरने वाले शिकारी के समान तुम आए हो, और यदि ये मृग होते तो मृग क्यों ना पलाए, कि जैसे शिकारी को देख करके हिरन भाग जाता है वैसे ही ये भाग गए होते। कहाँ पर? भाग जाई बन सघन श्याम में, कि कृष्ण रूपी सघन वन में ये अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए होते। जहाँ कोऊ संग न धाए, कि जहाँ पर कोई भी इनके साथ नहीं जा सकता। ये नेत्र जो हैं वो सघन, कृष्ण रूपी सघन वन में भाग कर के चले जाते, जहाँ इन्हें किसी चोट का, किसी आघात का या किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, यदि ये मृग के समान होते। तो गोपियाँ ये कहती हैं कि नेत्रों को मृग की उपमा देना भी ठीक नहीं है। यदि ये मृग होते तो उद्धव के समान प्राण हरने वाले शिकारी को देख करके जैसे मृग घने जंगलों में भाग जाता है, वैसे ही ये कृष्ण रूपी सघन वन में चले जाते, जहाँ इन्हें किसी प्रकार की चोट का डर नहीं रहता। प्रेम से भी इन नेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती, कि प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, कि प्रेम से भी इन नेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो व्यर्थ में ही अड़े हुए हैं। झूठे ही, आड़त माने अड़े हुए हैं, कि अड़े माने अहंकार में हैं। मछली सूरदास मीनता कछु एक जल भरी कबहू न छाड़त। तो सूरदास जी कहते हैं कि मछली सदैव पानी में रहती है, तो ये नेत्र भी सदैव अश्रु जल से भरे रहते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। तो इन नेत्रों के लिए मछली की उपमा देना सटीक है, सबसे ठीक है। तो सूरदास जी ने नेत्रों के लिए कवियों के द्वारा बताए गए अनेक उपमानों में से एक मीन की उपमा को ही उचित बताया है, ठीक बताया है। तो कहते हैं कि प्रेम ना होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, के प्रेम से भी नेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये नेत्र जो हैं वो व्यर्थ में अड़े हुए हैं, प्रेम में अकड़ नहीं होती। कि झूठे ही तन आड़त, ये तो झूठ में, व्यर्थ में ही, अपने अहंकार में ही अड़े हुए हैं। यदि इनमें अहंकार नहीं होता तो ये कृष्ण के साथ ही होते, कृष्ण को ही के ही समीप ये रह रहे होते। तो कहते हैं कवि सूरदास जी कि सूरदास मीनता कछु एक जल भरी कबहू न छाड़त, कि मछली सदा पानी में रहती है तो ये जल भी सदा ये नेत्र भी सदा अश्रु जल से भरे रहते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। सूरदास जी ने नेत्रों के लिए अन्य कवियों की जो बताई गई अनेक जो उपमाएं हैं, उनमें से केवल एक मछली से या मीन की उपमान को ही उचित माना है। तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले ई व्याख्यान में हम इसी क्रम में आगे अगले के पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।